नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारी करंट अफेयर्स की चौथी क्लास है, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे अगस्त 2023 से लेकर अक्टूबर 2023 तक का करंट अफेयर। इसके पहले की 3 वीडियोस में मैंने नवंबर 2022 से लेकर जुलाई 2023 तक का करंट अफेयर डिस्कस किया है। तो अगर आपने इसके पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एक बार उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत का सबसे अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड कौन सा बना है? तो इसका सही जवाब होगा टाटा पावर। भारत का सबसे अट्रैक्टिव ब्रांड बना है। अगला प्रश्न है, फिच रेटिंग्स में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इसका सही जवाब होगा 6.3% कर दिया है। फिच रेटिंग वित्त वर्ष 2023-24 के लिए, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को कितनी बार संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब होगा 2 बार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य की हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2023 जीता है? तो इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश की टीम ने हॉकी इंडिया जूनियर्स मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2023 जीता है। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ पीएम किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब होगा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सी दिग्गज कंपनी भारत में अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेगी? तो याद रखिएगा, एप्पल कंपनी ने भारत में अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, किसने जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण में नाविक क्लब का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन श्रीपद नायक जी द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कितने अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने के लिए गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में पुरस्कार मिला है? तो याद रखिएगा, 200 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने के लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाई थी? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाई थी। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 12 करोड़ लोगों को संयुक्त स्वास्थ्य कार्ड देने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 12 करोड़ लोगों को संयुक्त स्वास्थ्य कार्ड देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, लघु कहानियों के संग्रह कोटुप ऐप के लिए हिंदी भाषा श्रेणी में बाल साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? तो इनका नाम है सूर्यनाथ सिंह, जिन्होंने कोटुप ऐप के लिए हिंदी भाषा श्रेणी में बाल साहित्य पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका सही जवाब होगा आइसलैंड। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी निजी कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया जा रहा है या किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा तेलंगाना में भारत की सबसे बड़ी निजी कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, भारत और कौन सा देश डब्ल्यूटीओ में 6 व्यापारिक विवादों को समाप्त करने पर सहमत हुआ है? डब्ल्यूटीओ का पूर्ण रूप होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसका सही जवाब होगा अमेरिका एवं भारत ने डब्ल्यूटीओ में 6 व्यापारिक विवादों को समाप्त करने पर सहमत हुए हैं, भारत और अमेरिका। अगला प्रश्न है, किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? तो याद रखिएगा, बिहार में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने श्रीनगर में बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी है? तो याद रखिएगा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी है। अगला प्रश्न है, भारत के वित्त मंत्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, पहले तो पुस्तक का नाम याद रखिएगा, भारत के वित्त मंत्री, और इस पुस्तक को लिखा है ए.के. भट्टाचार्य ने। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक ने किस पड़ोसी देश को 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा बांग्लादेश के लिए एशियाई विकास बैंक 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऋण देगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे ब्रिटेन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिली है? तो याद रखिएगा, शंकर महादेवन को हाल ही में ब्रिटेन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिली है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे मिस्र का सर्वोच्च राजकीय सम्मान
ऑर्डर ऑफ द नाइल दिया गया है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र का सर्वोच्च सम्मान, जिसका नाम भी याद रखिएगा, ऑर्डर ऑफ द नाइल, दिया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए एमडी एवं सीईओ के रूप में किसे चुना गया है? तो इनका नाम है रोहित जावा, जिन्हें हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ चुना गया है। अगला प्रश्न है, किस शहर के पास 1000 वर्ष पुरानी जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां मिली हैं? तो याद रखिएगा, हैदराबाद के समीप 1000 वर्ष पुरानी जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां मिली हैं। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने नंदी का शुभारंभ किया है? तो याद रखिएगा, परसोत्तम रूपाला जी ने नंदी का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में कितनी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को रवाना किया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल से 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को रवाना किया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने भारत से तस्करों द्वारा चुराई गई 100 से अधिक एंटिक मूर्तियां वापस करने का फैसला किया है? तो याद रखिएगा, अमेरिकी सरकार ने यह फैसला किया है कि भारत से चुराई गई 100 से अधिक एंटिक मूर्तियां वापस करेंगे। अगला प्रश्न है, वनडे विश्व कप 2023 का फाइनल मैच भारत के किस स्टेडियम में खेला जाएगा? तो याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा विश्व कप, क्रिकेट विश्व कप 2023 का फाइनल मैच। अगला प्रश्न है, अमेरिका के किस शहर में दीपावली पर स्कूलों की छुट्टी का ऐलान किया गया है? तो याद रखिएगा, अमेरिका की न्यूयॉर्क में दीपावली के दिन स्कूलों की छुट्टी का ऐलान किया गया है। अगला प्रश्न है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा किसे पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो दोस्तों डॉक्टर वेणुगोपाल को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की लिस्ट जारी की है? तो याद रखिएगा, खनिजों की लिस्ट खान मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है, तो खान मंत्रालय इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सलाह प्रदान करने की शुरुआत की है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, हॉकी इंडिया ने किसे जूनियर महिला राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा, इनका नाम है तुषार खंडकर, जो कि भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान भी रहे हैं, और इन्हें ही जूनियर महिला राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंध निर्देशक किसे चुना गया है? तो याद रखिएगा, डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंध निर्देशक रजत वर्मा को चुना गया है। अगला प्रश्न है, पंजाब के नए मुख्य सचिव के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है अनुराग वर्मा, जिन्हें पंजाब के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन किस राज्य की जींद जिले में चलेगी? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे, जींद जिला हरियाणा राज्य में स्थित है, और इसका सही जवाब होगा, हरियाणा के जींद में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन चलेगी। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने चैंपियंस 2.0 पोर्टल का लॉन्च किया है? तो दोस्तों चैंपियंस 2.0 पोर्टल नारायण राणे द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत मध्य प्रदेश से की गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला प्रश्न है, 2 दिवसीय हेमिस मठ महोत्सव कहां मनाया गया? तो याद रखिएगा, हेमिस मठ महोत्सव लद्दाख में मनाया गया है। अगला प्रश्न है, किसने पीएम प्रमाण योजना को मंजूरी दी है? तो दोस्तों याद रखिएगा, पीएम प्रणाम योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है, किस देश में आईएमएफ के साथ 3 अरब अमेरिकी डॉलर के बेल आउट पैकेज के लिए कर्मचारी स्तर का एक समझौता किया गया है? तो दोस्तों यह समझौता पाकिस्तान के साथ किया गया है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय के अनुसार विदेश में क्रेडिट कार्ड के खर्चे पर कोई टीसीएस नहीं कटेगा? तो याद रखिएगा, वित्त मंत्रालय के अनुसार विदेश में क्रेडिट कार्ड के खर्चे पर कोई टीसीएस नहीं कटेगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की है? तो याद रखिएगा, वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा भारत ने।
अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने अंतरिक्ष में पहला मानव युक्त मिशन पूरा किया है? तो इसका नाम है वर्जिन गैलेक्टिक, जिसने अंतरिक्ष में पहला मानव युक्त मिशन पूरा किया है। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री के अनुसार 2025 तक देश में प्रति वर्ष नैनो यूरिया की 44 करोड़ बोतल का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह लक्ष्य केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के अनुसार रखा गया है। अगला प्रश्न है, किस शहर में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च की गई है? तो याद रखिएगा, भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट चेन्नई में लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न है, 132वें डूरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका सही जवाब होगा कोलकाता में 132वें डूरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, किसे 3 वर्ष के लिए भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है तुषार मेहता, जिन्हें भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है 3 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है, यूके इंडिया अवार्ड में ग्लोबल इंडियन आइकॉन नामित किसे किया गया है? तो दोस्तों, मैरी कॉम को यूके इंडिया अवार्ड में ग्लोबल इंडियन आइकॉन नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक राज्य कौन सा बना है? तो याद रखिएगा, तमिलनाडु राज्य भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक राज्य बना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का कमर्शियल ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो दोस्तों, यह गुजरात में शुरू किया गया है। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का कमर्शियल ऑपरेशन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने गुजरात में पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी है? तो यह आधारशिला केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा रखी गई है। अगला प्रश्न है, ग्लोब पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो याद रखिएगा, ग्लोब पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा पार्टियों के लिए वित्तीय विवरण दाखिल करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो यह पोर्टल चुनाव आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य बना है? तो इसका सही जवाब होगा ईरान, जो कि संघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य बना है। अगला प्रश्न है, किस देश के द्वारा मोबाइल फोन सहित अन्य उपकरणों को कक्षाओं में पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा नीदरलैंड के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवर की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी है? इसका सही जवाब होगा गुजरात राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा की कवर राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी है। अगला प्रश्न है, किसने पी वासुदेवन को नए कर्मचारी निदेशक नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा, पी वासुदेवन को भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है। याद रखिएगा, यह कार्यकारी है, कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है पी वासुदेवन को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने। अगला प्रश्न है, भारत ने 2028 तक सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक प्रोटोकॉल दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं? तो याद रखिएगा, भारत ने सिंगापुर के साथ 2028 तक सहयोग बढ़ाने के लिए एक प्रोटोकॉल दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश में हिंसक उग्रवाद और कट्टरवाद से निपटने के लिए सहयोग बनाने पर सहमति व्यक्त की है? तो याद रखिएगा, भारत एवं ब्रिटेन ने हिंसक उग्रवाद और कट्टरवाद से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने 2 डोर्नियल विमान खरीदने के लिए किसके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो याद रखिएगा, रक्षा मंत्रालय ने हेल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ 2 डोर्नियल विमान खरीदने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, गूगल ने किसे भारत का नया नीति प्रमुख नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा, गूगल ने अपना नीति प्रमुख श्रीनिवास रेड्डी को नियुक्त किया है भारत में। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमा पोखरी योजना की शुरुआत की है? तो याद रखिएगा, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अमा पोखरी योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियंस ग्रुप में शामिल हुआ है? तो याद रखिएगा, भारत
ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियंस ग्रुप में शामिल हुआ है। अगला प्रश्न है, कौन सी राज्य सरकार भारतीय गाय नस्लों की माइक्रो डेयरी स्थापित करने की योजना बना रही है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार भारतीय गाय की नस्लों की माइक्रो डेयरी स्थापित करने की योजना बना रही है। अगला प्रश्न है, भारत के किस एयरपोर्ट में देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सी वे सर्विस शुरू की जा रही है? तो याद रखिएगा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में स्थित है, यहां पर देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सी वे सर्विस शुरू की जा रही है। अगला प्रश्न है, भारत ने नया सीटीओ किसे नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा, इनका नाम है पंकज गोयल, जिन्हें भारत सरकार ने नया सीटीओ नियुक्त किया है। सीटीओ का मतलब होता है चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। अगला प्रश्न है, किस राज्य में दिमाग खाने वाला अमीबा एक लड़के की मौत का कारण बना है? तो याद रखिएगा, दिमाग खाने वाला अमीबा केरल राज्य में एक लड़के की मौत का कारण बना है। यह प्रश्न इस तरह भी पूछा जा सकता है, किस राज्य में दिमाग खाने वाला अमीबा पाया गया है जिससे एक लड़के की जान गई है? तो याद रखिएगा, उसका सही जवाब होगा केरल। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कैदियों को वीडियो कॉल करने की अनुमति दी है? तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने कैदियों को वीडियो कॉल करने की अनुमति दी है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार देने वाला राज्य कौन सा बना है? तो याद रखिएगा, बिहार राज्य भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार देने वाला राज्य बना है। अगला प्रश्न है, किसने राष्ट्रपति भवन में विजिटर कॉन्फ्रेंस 2023 का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में विजिटर कॉन्फ्रेंस 2023 का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क किस शहर में खोला गया है? तो इसका सही जवाब होगा नोएडा में। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने मलेशिया में HAL के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो याद रखिएगा, HAL के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया है। कहां? मलेशिया में। और HAL का पूर्ण रूप आप सभी जानते होंगे, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। अगला प्रश्न है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के 2 नए न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब होगा तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम है उज्ज्वल भुइयां जी, और केरल के मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम है एस वेंकट नारायण भट्टी जी। इन्हें सर्वोच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है हाल ही में। राज्यों के नाम भी याद रखिएगा, तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश हैं उज्ज्वल भुइयां जी, और केरल के मुख्य न्यायाधीश हैं एस वेंकट नारायण भट्टी जी, और इन्हें ही सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के 2 नए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी करंट अफेयर की चौथी क्लास। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसके आगे के प्रश्नों को मैं करंट अफेयर की 5वीं क्लास में कवर करूंगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सितंबर अक्टूबर के बाकी बचे हुए प्रश्नों को। तो जल्दी ही मिलता हूं अपनी अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।